नमस्कार बच्चों। व्रत, सर्किल्स, और जैसे हमने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, इसके बाद का जो चैप्टर है 13वां चैप्टर व्रत की स्पर्श रेखाओं वाला, उसका काफी कुछ पार्ट आप लोगों के डिलीटेड पार्ट में यानी हटा दिया वाला पार्ट में है। तो उस चैप्टर को हम यहां से नहीं लेंगे और एक रचनाएं वाले नहीं लेंगे। व्रत एवं स्पर्श रेखाओं का सर्किल एंड टेंजेंट्स, वो हम यहां से नहीं लेंगे, काफी कुछ पार्ट उसमें से हट गया है। और रचनाएं वो आप स्कूल स्तर पर स्वयं कीजिए। तो आज हमारी 12.3 के लिए, क्योंकि इसके आगे चक्रीय चतुर्भुज भी हटा दिया है। वैसे 12.3 में कुछ चक्रीय चतुर्भुज की बात आएगी, ठीक है, तो ध्यान रखिए। हम आज बच्चों 12.3 में कोई सवाल रह नहीं जाए, इसलिए 10वें सवाल से रिवर्सिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। पहले 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस तरह से चलेंगे। हमने पिछली क्लास में सवाल नंबर 4 तक कर लिए थे, तो अंतिम सवाल 10वां सवाल पहले ले रहे हैं हम। आज रिवर्स क्रम में सवाल ले रहे हैं। एक व्रत उसमें दिया गया है, आइए पहले एक व्रत निर्धारित करें। यस, ये हमने बनाया व्रत। इसमें मान ज्ञात करना है, सभी प्रमेय बीच बीच की लगती रहती है। देखिए कैसे। ये तो रहा व्रत। सवाल क्या है? सवाल नंबर 10। आकृति में AOB व्रत का व्यास है। AOB व्रत का व्यास है। C, D और E अर्धव्रत पर स्थित कोई 3 बिंदु है। कितने बिंदु? 3। आपको ज्ञात करना है ACD प्लस BED का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले AOB व्यास हम बना लेते हैं। यस, ये हमने AOB व्यास बनाया। AOB अब इसमें C, D और E 3 बिंदु हैं। पहले भी इस तरह के सवाल आए हैं। C, D, E और E। E कहां है बच्चों? E इस जगह पे कहीं बीच में E ले रहे हैं हम। और इसको इससे भी मिला दिया, ये E। अब हमारे को कहा क्या गया है? एक तो इस कोण का और इस कोण का हमें योग ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? ACD प्लस कोण BED, इसका मान ज्ञात करना है। BED इस वाले का और ACD इस वाले का योग ज्ञात करना है। जो बीच बीच में प्रमेय है उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखिए कैसे। इसमें हम कुछ रचना करते हैं बच्चों। रचना क्या बोला मैंने? रचना। और इसमें B को C से मिला दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। यस, इस कोण का और इस कोण का मान ज्ञात करना है। ये वाला जो कोण है ये समकोण होगा। कोण ACB बराबर 90 डिग्री, क्योंकि AB व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है, ये समकोण हो गया ACB। तो ये वाला जो कोण हुआ ना बच्चों, ये कोण जिसका नाम है BCD, और ये दोनों चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण हैं। नो डाउट चक्रीय चतुर्भुज हमारे सिलेबस से हट गया है, लेकिन उनकी प्रमेय कभी भी लग सकती है, तो ध्यान रखिए। CDEB एक चक्रीय चतुर्भुज है।
एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण BCD प्लस कोण जो नाम हमारे को दे रखा है BED, वो लिख लेते हैं हम, बराबर 180 डिग्री। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण संपूरक होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण संपूरक होते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, इसको यहां इतना रहने दीजिए। 1 व 2 को जोड़ने पर तो लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ा और राइट राइट में जुड़ा। इधर हुआ कोण ACB प्लस कोण BCD प्लस कोण BED, और बराबर में यहां तो 90 था ना बच्चों, इधर 180 और प्लस हो गया। तो ये जो टोटल कोण बना वो 270 डिग्री। और एक बात और है, ACB और BCD इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से एक साथ, क्योंकि C बिंदु पे ही दोनों बन रहे हैं, ACD लिख सकते हैं। अतः कोण ACD प्लस कोण BED बराबर 270 डिग्री, 270। यही हमें ज्ञात करना था, 270 डिग्री। आंसर शीट में हम जरूर मिलाना चाहेंगे 270 है या नहीं है। देखें जरा सवाल नंबर 12.3 का कौन सा सवाल है, 10वां। 270 डिग्री है बच्चों, कई किताबों में वो 11वां सवाल छप गया, जबकि सवाल तो 10 ही है। उतार लीजिए, ये था सवाल नंबर 10। अब सवाल नंबर 9 बेहद आसान है। जैसा मैंने आपसे कहा ना बच्चों, आज हम सवाल छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज होगी वो 15वीं एक्सरसाइज होगी, 15वीं, जिसमें हमें क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करना है, वो वाली एक्सरसाइज। कुछ बच्चे कह रहे थे सर सिलेबस कैसे कवर, सब हो जाएगा बच्चों, चिंता मत करो। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल 15वां चैप्टर हम लेंगे, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित, फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी कि मीन मोड मीडियन वाला, और फिर प्रायिकता सड़क सुरक्षा संबंधी सवाल। यह था सवाल नंबर 10। अब सवाल नंबर 9 को समझिए। आकृति 12.51 में ACB आपको 40 डिग्री दिया है, कोण ACB 40 डिग्री, और आपको मान ज्ञात करना है OAB। क्या बोला मैंने, OAB। कैसे याद होगा समझिए। नया डायग्राम हम इसमें बना लेते हैं। सवाल नंबर 9, एक सर्किल बनाया, एक वृत्त बनाया, इस तरह से। ये तो रहा वृत्त। अब हमने क्या किया, AB, AB व्यास नहीं है इस बार, जीवा है, ठीक है। ये इस तरह से AB, और एक बिंदु O केंद्र है, इस पे केंद्र का कोण है, और इधर शेष परिधि पे बना कोण है। शेष परिधि पर बना कोण, शेष परिधि पर, और इधर एक C बिंदु हमने लिया, इस तरह से। ये C, A, C, B और ये केंद्र O। अब हमने क्या किया समझिए ध्यान से।
यहां का कोण हमारे को ACB दिया हुआ है, ये तो मिटा दे, पिछले सवाल का पार्ट था। अब बच्चों आप लोगों की इसके अंदर जो छुपी हुई गणित है ना, वो पूरी समझ में आनी चाहिए। प्रमेय अगर आपको याद है, सब कुछ ध्यान है, तो आपको ये आसान लगेगी। आपको ACB 40 डिग्री दिया हुआ है, कोण ACB बराबर 40 डिग्री, और आपको ज्ञात करना है AOB, ये ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई विशेष बात ही नहीं है। कोण AOB हमें ज्ञात करना है। प्रमेय हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा, तो यहां पे चाप AB के द्वारा केंद्र पे बना कोण AOB है, शीर्ष परिधि पे कोण इसी चाप द्वारा 40 डिग्री का है, तो इसका डबल AOB हो जाएगा। प्रमेय अनुसार यहां पे कोण AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, डबल ऑफ ACB। तो ACB का जो डबल है 40 का डबल, और वो 80 डिग्री है। बस यही आपको पूछा गया था। आइए आंसर शीट से एक बार पुनः मिलाएं। 80 डिग्री, अरे बच्चों आपको OAB ज्ञात करना था। उत्तर जो है ना वो OAB के है, इसके नहीं है। ये तो आपको ज्ञात ही करना था। OAB के उत्तर हैं, जो आंसर पूछा है वो इसका पूछा है। ये तो हमने ज्ञात कर ही लिया, उत्तर को हटा दीजिए। ठीक है, सवाल में हमारे से OAB पूछा था, तो OAB को हमने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, माना कोण OAB बराबर x, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। अब त्रिभुज OAB में OA बराबर है OB, OA OB बराबर है, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या है। कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इससे क्या हुआ कि कोण OBA वो भी x डिग्री हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज OAB में, किसमें? OAB में x प्लस x प्लस 80 डिग्री, अब यूज आ रहा है वो 80 डिग्री बराबर 180। इससे क्या समीकरण बना? 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो 2x बराबर 100 डिग्री, तो x बराबर 100 डिवाइडेड बाई 2, तो x का मान आया 50 डिग्री, और x को ही हमने क्या माना था? OAB। अतः कोण OAB 50 डिग्री। अब ये बच्चों कैसे पता चला हमारे को कि हम यहां पे अधूरे रुके हैं? क्योंकि आंसर शीट से हमने मिलाया तो उत्तर 50 डिग्री लिखा था। तो अक्सर हम आप लोगों से कहते रहते हैं कि आंसर शीट से जरूर मिलाइए। हमारे लेखक महोदय ने बड़ी मेहनत से आंसर शीट बनाई है। तो इसका डबल ये हो गया, ये दोनों बराबर होते हैं, x प्लस 80। ऐसे भी कर सकते हो कि 180 में से 80 इसने ले लिए, बचे 100, 100 में से दोनों बराबर बांट लेंगे। ठीक है ना? कितना कितना? 50-50। अब ये था सवाल नंबर कौन सा? 9। अब सवाल नंबर 8, इसमें भी एक आकृति दी गई है और ADC हमारे को कितना डिग्री? 130 डिग्री दिया गया है। जीवा BC बराबर जीवा BE दी गई है। CBE ज्ञात करना है। कौन? CBE
ठीक है ना बच्चों? तो थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए इसमें कैसे क्या करेंगे। सवाल नंबर 9 तो आपने समझ ही लिया। ये सभी प्रमेय इनमें लगती है बच्चों। अब सवाल नंबर 8 देखिए जरा, थोड़ा सा डायग्राम हमारे को चेंज करना पड़ेगा सवाल नंबर 8 के लिए। ये हमने व्रत बनाया। कुछ बच्चों का कहना है कि सर इसमें किसी भी त्रिज्या का व्रत ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बच्चों, किसी भी त्रिज्या का व्रत ले सकते हो। ध्यान दीजिए, यह है हमारा सवाल नंबर 8। और थोड़ा है ना, आप खुद दिमाग लगाइए बच्चों। जब तक खुद दिमाग लगाएंगे नहीं तो आपको समझ में थोड़ा सा मुश्किल से आएगा बच्चों, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। संकेत हम आपको दे देंगे कि किस तरह से ये सवाल करेंगे। देखिए, इसमें AOB, अब की बार कहा नहीं है कि वो व्यास है, पर बनाया व्यास की जगह है। ठीक है ना? और इधर D है, C है, B है। ये D, इधर C और इधर B। और इसके बाद में C और E इस तरह से मिल रहे हैं बच्चों, और इधर इसको मिला दिया। तो क्या क्या नाम है? यहां है E और C, और इस जगह पे है बिंदु D। ये 130 डिग्री दिया है और आपको ज्ञात करना है CBE। CBE ज्ञात करना है, ये कोण। और इसके लिए हम आपको पहले सोचने का अवसर देते हैं बच्चों। मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों, तो हमने आपको बोला इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए 2-3 बातों का ध्यान रखिए आप लोग कि केवल हम इस पार्ट को देखें, A, D, C, B एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमारे को ये भुजा भी बराबर दी गई है दोनों।
हमारे को कहा गया जीवा बीसी जीवा बीई के बराबर है, ये ध्यान रखना है। तो इससे ये वाला जो कोण है ना बच्चों, जिसका नाम सीबीए है, कोण सीबीए, सीबीए वो 180 माइनस 130, यानी कि सीबीए बराबर 50 डिग्री हो गया समीकरण नंबर 1 से। सी बी ए 50 डिग्री। अच्छा, अब क्या किया हमने? वैसे हम एक बात बताते, जब ये दोनों बराबर हैं और ये इस तरह से व्यास बना रहा है तो दोनों ही सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं बच्चों। तो ये 50 ये 50, 100 मान इसका आ गया मौखिक रूप से। लेकिन फिर भी हम इसका दूसरा मेथड आपको समझाना चाहते हैं। वो क्या है कि अगर मैंने इसको इससे मिला दिया, एक रचना हमने यहां पे कर दी डॉट डॉट करके, तो ये अर्धवृत्त का कोण है। ये अभी अभी हमने 50 डिग्री ज्ञात ही किया है। ये अर्धवृत्त की वजह से 90 डिग्री, तो कोण CAB, कोण CAB बराबर 180 माइनस 90 प्लस 50। अब आप कहोगे 90 कहां से आया? अरे बच्चों, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मौखिक रूप से आपको बता दिया। तो CAB बराबर हमारा आया 40 डिग्री। ठीक है, ये कोण हमारे पास में 40 डिग्री हो गया। अब चूंकि कोण CAB बराबर कोण BEC, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, दिख तो रहा है ना बच्चों? ये एक ही वृत्तखंड, नहीं दिख रहा तो नीचे लिख लेते हैं। यस, एक ही वृत्तखंड के कोण। बस, अब ये 40 आ गया, तो इधर वाला जो कोण है EBO, या बोलो EBA बोल दीजिए, वो 50 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 40, ऊपर वाला 40 ले लीजिए तो पूरा 100 निकल के आ जाएगा। जब ये 40 है तो ये कोण 40 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि BC बराबर BE दिया है, BC बराबर BE दिया है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। बस ये दोनों अगर 40 40 इन्होंने ले लिए तो हमसे जो CBE पूछा है, CBE वो डायरेक्ट 180 माइनस 40 प्लस 40 हम कर सकते हैं, यानी कि 100 डिग्री, 100 डिग्री। यही उत्तर है इसका। तो इस रास्ते से भी पहुंच सकते हैं आप लोग। ये था सवाल नंबर कौन सा? 8वां। अब सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7, किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। यह सवाल हमारा थोड़ा सा वक्त बचाएगा बच्चों। ठीक है, सवाल नंबर 8 संभवतः आप लोगों को समझ आ गया होगा। सवाल नंबर 7 थोड़ा सा वक्त बचाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए। इसमें जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। ऐसे में त्रिज्याएं और जीवा बराबर होने पर समबाहु त्रिभुज बनता है बच्चों। कैसे? ध्यान दीजिए। ये हमने केंद्र ले लिया और ये हमने किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त बनाया। ठीक है, अब देखिए आगे। यहां पे जो भी त्रिज्या है, हमने यहां से इधर यस बच्चों,
ये हमने त्रिज्या के बराबर जीवा ले ली है आपके नजरों के सामने। ये तो आपस में बराबर है और सवाल में ये भी बराबर दिया है हमारे को। तो ओ नाम इस बार कुछ भी नहीं दिया, हम हमारी इच्छा से ले लेते हैं ए बी जीवा। अब ये तीनों भुजाएं बराबर होने से ये बना समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए केंद्र का कोण हमारे पास में आ गया। और हमसे कहा गया है दीर्घ वृत्तखंड में, तो दीर्घ वृत्तखंड हुआ ये ऊपर वाला, ये जीवा, एक तो ये छोटा सा और एक ये बड़ा दीर्घ त्रिज्यखंड, इसमें जो कोण बना उससे ज्ञात करना है हमारे को मान। तो ये इधर और ये इधर, ठीक है। यहां पे कुछ भी बिंदु ले लीजिए P, इसका हमें मान ज्ञात करना है। त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी दिया है, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज हुआ, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज होते ही हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि कोण ए ओ बी, ये दो जगह ओ छप गया बच्चों, इसको हटा लीजिए, कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज का कोण। और यह प्रमेय हमने पढ़ी है कि इन दोनों में जो संबंध होता है, केंद्र वाला कोण, केंद्र वाला जो कोण है वो डबल होता है, इसलिए एपीबी कोण जो एपीबी है वो हाफ होगा कोण एओबी का। तो हाफ 60 डिग्री, 2 से कटा 30 बार, 30 डिग्री उत्तर। जो हमें मान ज्ञात करना है वो एपीबी का करना है, और वो 30 डिग्री हमारे को उत्तर मिल गया। कोण एपीबी का मान 30 डिग्री, ठीक है। यही हमें याद करना था। दीर्घ वृत्तखंड में चाहे इधर 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 पी बिंदु हम कहीं पे भी ले लेते, इस दीर्घ वाले खंड में लेना था, ठीक है। ये था हमारा सवाल नंबर 7। और सवाल नंबर 6 देखिए, एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है, सिद्ध कीजिए कि कोण ओबीसी प्लस बीएसी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, यह हमें सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। जो बच्चे लेट हमारी क्लास में जुड़े उनको हम बता दें, आज हम थोड़ा सा रिवर्सिंग ऑर्डर में, ये 7वां कर लिया, अब हम छठे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा बदलाव की दृष्टि से हमने आज थोड़ा सा रिवर्स मेथड अपना लिया बच्चों। देखिए सवाल नंबर 6, देखिए किस तरह से करेंगे। पहले वही केंद्र निर्धारित किया, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र है, परिकेंद्र होता है तीनों भुजाएं हैं उनका लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलता है, ठीक है ना, वो परिकेंद्र कहलाता है। तो हमने यहां पे एक त्रिभुज बनाया,
यस, देखिए क्या क्या दिया है। एबीसी का परिकेंद्र O है, ये ए बी सी परिकेंद्र O। सिद्ध कीजिए कोण OBC प्लस BAC 90 डिग्री। तो इसमें हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, चूंकि ये लंब समद्विभाजक का संगामी बिंदु है, तो यहां पे हमने एक बार वापस से इस पे लंब गिराया। अब ये लंब समद्विभाजक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों कैसे हो गए? हाँ, सर्वांग समत्रिभुज। हमारे को जो सिद्ध करना है वो टारगेट भी सामने रखिए। सिद्ध करना है कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर 90 डिग्री। OBC OBC ये वाला कोण प्लस BAC BAC ये वाला कोण, ठीक है, इन दोनों का योग 90 के बराबर है। कैसे करेंगे समझिए। उपपत्ति, त्रिभुज OBC में ध्यान देना बच्चों, ये सर्वांग त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है पहले हमारे को। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों त्रिभुजों को ही ले रहे हैं। एक तो इसका नाम कुछ भी रख देते हैं डी, त्रिभुज ODB एवं त्रिभुज ODC में क्या क्या तीन बातें बराबर है? OB बराबर OC त्रिज्या, और ये कोण ODB बराबर कोण ODC प्रत्येक 90, और इसके बाद में BD बराबर CD लंब समद्विभाजक या दिया है, लिख दीजिए, ठीक है, परिकेंद्र में दिया है, चल जाएगा। इसलिए त्रिभुज ODB सर्वांग सम हुआ किसके? त्रिभुज ODC के। किस नियम से हुआ ये? R, ये कॉमन वाला लिया ही नहीं, कॉमन वाला अगर ले लेते तो ट्रिपल S हो जाता। यहां पे RHS बोल दीजिए आप, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, कॉमन साइड ले ही नहीं रहे, ठीक है। या फिर यहां पे कॉमन साइड भी लिख सकते हैं आप इस जगह पे, उभयनिष्ठ, OD बराबर OD उभयनिष्ठ। तो ये सर्वांग सम हो गए। इससे क्या हुआ बच्चों, ध्यान देना, ये कोण अगर मान लीजिए इधर वाला x है, इधर वाला x है, तो ये 2x और ये x हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज, ये दोनों x निकल के आ गए CPCT से। कोण BO बराबर कोण COD CPCT, x इनको हमने मान लिया, क्या माना? x। अब क्या हुआ, त्रिभुज ODB में तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस हमारे को जो सिद्ध करना है OBC, तो OBD ले लीजिए, बाद में उसको OBC लिख देंगे, प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो यहां पे x की जगह पे हम BAC भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिद्ध करने में BAC लिखा है, और OBD को हम OBC भी लिख सकते हैं।
बराबर ये 90 उधर जाके माइनस हो गया। बस यही सिद्ध करना था बच्चों। और सवाल नंबर, इसको क्यों छोड़ा जाए, सवाल नंबर 5 में एक मामूली सी बात है, इस तरह का मामला है सवाल नंबर 5 कि इसमें 90 और ये इस तरह से दो जीवाएं हैं, ये केंद्र पे कोई कोण बना रही हैं इस तरह से, यहां पे 90 डिग्री, केंद्र पर 90 डिग्री, ए बी ने बनाया 90, ये 90 और AC ने बनाया 150। तो 360 में से 240 इन्होंने लिए, बचे 120। 120 का आधा, 120 का आधा BAC होगा 60 डिग्री। देखो सभी जानते हैं बराबर 60 डिग्री। बस ये सवाल नंबर 5 भी क्यों छोड़ा जाए। ठीक है ना बच्चों, बचे हुए एक एक मिनट का हमने इस्तेमाल किया, संभवतः आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार पुनः हम बता दें, अब हम जब मिलेंगे तो अध्याय 15 के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।